जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि ये योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है। 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह फायदे मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि आज की तुलना में अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस और सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा सेना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ FIR होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा है कि संविधान के समक्ष सभी धर्म समान है। उन्होंने कहा कि सांसदों को किसी भी धर्म के बारे में भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए और हर समय संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रविवार को 3 साल पूरे करने वाले बिरला ने अब तक की यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है कि इस अवधि के दौरान सदन की औसत उत्पादकता 100% से ऊपर रही है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार जारी है। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय की सुरक्षा में तैनात करने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने देश के युवाओं और सेना के जवानों का अपमान किया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि भाजपा नेता पत्रकारों से कहते हैं कि अगर वो पार्टी कार्यालय से सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं तो अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना को केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा है कि यह योजना देश के युवाओं को जान लेने के साथ ही सेना को भी खत्म कर देगी। उन्होंने कहा है कि सरकार गरीब और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करने वालों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए रविवार को जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित सत्याग्रह में हिस्सा लेने के दौरान प्रियंका गांधी ने यह बात कही। उन्होंने युवाओं को यहाँ तक कि लोगों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की और साथ ही साथ उन्हें कांग्रेस पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। सेना भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा है कि योजना को लेकर युवाओं मन में काफी शंका है और इसे वापस करने को लेकर के लगातार यहां संबोधन करते हुए संवाददाता से कहा है कि क्या शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा जैसी योजना है या फिर इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई गुप्त एजेंडा है। यादव ने युवाओं से योजना के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है। यादव ने यह भी कहा है कि सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती है लेकिन ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें न रैंक है न पेंशन है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद दाम नहीं बढ़ने की वजह से ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाले निजी क्षेत्र के जियो BP और नायरा एनर्जी जैसे कंपनियों को डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर 20 से 25 रुपये और पेट्रोल पर 14 से 18 रुपये का नुकसान हो रहा है। इन कंपनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी लिखी है और सरकार से एक बेहतर निवेश वातावरण बनाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 10 जून को पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नुकसान से खुदरा कारोबार में निवेश सिमट जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऑनलाइन गेम खेलने पर मां के मना करने पर इंजीनियरिंग के छात्र बेटे ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। यह दिल दहला देने वाली घटना कोलकाता के कस्बा के शरद घोष गार्डन रोड पर हुई। कस्बा में इंजीनियरिंग के छात्र ने शनिवार दोपहर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 21 वर्षीय सोहम बसु के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की मां बेटे के लगातार ऑनलाइन गेम खेलने पर फटकार लगाई थी और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। हालांकि मृतक का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के बीच सुनवाई करने वाली की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जमानत दे दी है। न्यायाधीश बी जयंत कुमार ने शनिवार को येदियुरप्पा को जमानत दी। इससे पहले दर्ज कराई गई आपत्तियों में शिकायतकर्ता के वकील ने कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया है। हालांकि शिकायतकर्ता के वकील केवी धनंजय ने दलील दी है कि उन्होंने आरोपी द्वारा दिए गए सिर्फ कुछ आधार पर आपत्ति जताई थी। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। रविवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 खतरनाक आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इनमें से एक आतंकी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है, जबकि दूसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एसटी की खबर के मुताबिक दोनों आतंकवादियों को कुपवाड़ा पुलिस, राष्ट्रीय राइफल और सेना के संयुक्त कार्रवाई में मार गिराया है और हालांकि मुठभेड़ अब भी जारी है और आगे की सूचना का इंतजार है। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए के अधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सशस्त्र बलों की उम्र संबंधी प्रोफाइल को घटाने के लिए सुधार ला रहे हैं। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि हर साल करीब 17,600 कर्मी समय से पहले सेवानिवृत्ति लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अग्निपथ योजना के तहत ही लोग बाहर आएंगे और उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की बढ़ती उम्र का कारक चिंताजनक है। यहां तक कि कारगिल समीक्षा समिति ने भी इस बारे में बात कही थी। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों की सेवा शर्त नियमित सैनिकों के जैसे ही होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्वरूप किसी तरह के बदलाव को रोकने के लिए दखल देने की मांग की है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की संभावना को जांचने के किसी भी कदम का जोरदार विरोध करेगी। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को बताया कि राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं चाहेंगी, क्योंकि इस स्वरूप में इस संस्था के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रांतीय अहमियत के मद्देनजर पंजाब के लोगों के दिल और जज्बात जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात की फिलहाल राष्ट्रपति भवन का या फिर प्रधानमंत्री ऑफिस से इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से 2 तस्वीरें जारी की गई है, लेकिन ये मुलाकात कितनी देर तक चली और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में इस्लामिया ग्राउंड में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। रजा ने कहा है कि हिंदुस्तानियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। मैं मोदी और अमित शाह को दावत देता हूं, इस्लाम को ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। तौकीर रजा ने कहा है कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। इस्लामी दुनिया में अमन कायम कर सकता है। आओ नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम भी आपको सिर पर बैठा लेंगे। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। रजा ने आगे कहा है कि इस बेईमानी हुकूमत ने मुसलमान के साथ क्या किया, इसे दुनिया को बताएंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने राज्यसभा के बाद अब विधान परिषद चुनाव में अपने सभी 6 उम्मीदवारों को जिताने की चुनौती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज रविवार को दावा किया है कि बीजेपी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में उन सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी जिन पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। यह चुनाव सोमवार को होना है। अग्निपथ योजना को लेकर देश में इस समय 2 पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष इस योजना का सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसकी आलोचना करके सरकार को इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि पीएम मोदी ने देश के युवाओं को धोखा दिया है और उनके भविष्य से मजाक किया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। गलत पॉलिसी के चलते युवा गुस्से में है और हम उनके साथ हैं। ओवैसी ने ट्रेन चलाने के मुद्दे पर कहा है कि क्या ट्रेन तेरे बाप की है। रोजाना सोने की दरें लगातार बढ़ घट रही है। आपको बता दें कि 19 जून को देश में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,650 है। बीते दिन यह भाव 47,750 रुपये था, यानी 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी। वहीं लखनऊ में इसकी कीमत 47,800 रुपये है, जो कि कल के मुताबिक 47,900 रुपये बताई जा रही। वहीं देश में 24 कैरेट सोने में 10 ग्राम का भाव 51,980 रुपये है। बात करें चांदी की रेट की तो सिल्वर की दरों में लखनऊ में भी हल्की गिरावट आई है और 1 किलो चांदी का रेट 61,000 है। वहीं ये दाम 61,500 था, यानी कि चांदी के दाम में 500 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई है।
देश भर में मानसूनी वर्षा का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर समूचे उत्तर भारत, पूर्वोत्तर समेत पश्चिमी इलाकों में भी मानसून सक्रिय है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान पर गौर करें तो अगले कुछ दिनों तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में बरसात हो सकती है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के ताजा बुलेटिन के मुताबिक अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार समेत देश के कई इलाकों में भारी और छिटपुट वर्षा होने की संभावना भी जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण पूर्वोत्तर के प्रदेशों में जहां जबरदस्त बारिश होगी, वहीं बिहार और झारखंड में जबरदस्त बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।